एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट वन एक्सरसाइज 1.1 मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन बेसिक। बेसिक में सपोज आपने स्टडी किया ही होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बराबर। और फैक्टराइजेशन मेथड, सपोज कोई नंबर दिया हुआ है उसका फैक्टराइज करके हमें समथिंग कुछ निकालना है। सपोज 64 नंबर दिया हुआ है, अब बोला है कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से? तो यहाँ पे 64 दिया हुआ है, 64 को कौन से नंबर से सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे? स्मॉलर नंबर सबसे कौन कौन सा है? 1 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, बट एज इट इज यही नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद में उसका बिगर नंबर चेक करेंगे, उसके बाद उसका बड़ा नंबर कौन सा है? 2। 2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं आप चेक करोगे। अगर हो रहा है तो आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड करोगे। जिस नंबर से पूरा डिवाइड होगा उसी से आप इसको डिवाइड करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करोगे। तो स्टार्ट हमेशा इतना याद रखना कि स्मॉलर नंबर से ही करना है, जो सबसे छोटा नंबर हो। यहाँ पे देखो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा? 4। 2 2 जा 4, तो पूरे नंबर्स डिवाइड हो गए, इसमें कुछ बचा नहीं। इसके लिए हमने 2 से डिवाइड किया। अभी फिर से इसको चेक करेंगे 2 से डिवाइड होगा या नहीं। 2 1 जा 2, कितना बचा यहाँ पे? 1 बच गया। ये 1 और ये 2 क्या हो गया? 12। 2 6 जा 12। अब उसके बाद फिर से 2 से चेक करेंगे, 2 से जाएगा या नहीं। 2 8 जा 16। फिर उसके बाद चेक करेंगे 2 4 जा 8। फिर उसके बाद चेक करेंगे 2 2 जा 4। फिर उसके बाद चेक करेंगे 2 1 जा 2। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसके बाद आपने एलसीएम के बारे में स्टडी किया होगा, एचसीएफ के बारे में भी स्टडी किया होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ के बारे में आपने स्टडी किया होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 12 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों स्मॉलर नंबर से चेक करेंगे कि डिवाइड होगा या नहीं। 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12। 18 जाएगा या नहीं, 2 9 जा 18 होता है। फिर उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा इधर। फिर उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 1 हो गया। तो अभी देखो, अभी इसका हमें एलसीएम, अब एलसीएम में 12 और 18 का एलसीएम क्या मिलेगा? एलसीएम का मतलब होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, इसको आप ना सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज 12 का सेपरेट फाइंड आउट करो और 18 का सेपरेट फाइंड आउट करो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18। फिर उसके बाद 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये 12 को भी डिवाइड कर सकते हो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर उसके बाद अभी इसका अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 12 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर उसके बाद 18 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब उसके बाद बोला है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो अब एलसीएम का मतलब होता है
कि दोनों नंबर में, इस नंबर का फैक्टराइजेशन और इस नंबर का फैक्टराइजेशन में जो दो बार आ रहा है, यहाँ पे देखो दो बार है, यहाँ पे भी दो दो बार है, तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे। मतलब जो नंबर रिपीट्स हो रहे हैं उसको सिंगल टाइम ही लिखना है, एक बार। और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पे देखो टू एक बार है, यहाँ पे थ्री एक बार है, तो उसको एज इट इज वैसे का वैसे लिख देना है, जो जैसा है। और जो नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो थ्री रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। और एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, मतलब जो नंबर्स दोनों में रिपीट हो रहे हैं वही हमें एचसीएफ रहेगा, और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो नहीं लिखना है। यहाँ पे टू रिपीट हो रहा है दो बार, दोनों में सेम नंबर है। एचसीएफ का मतलब दोनों में जो सेम नंबर आए बस वही लिखना है। तो यहाँ पे टू सेम है, टू आ गया। यहाँ पे थ्री सेम है, थ्री आ गया। एचसीएफ में कॉमन लेते और एलसीएम में दो बार जो रिपीट रहे उसको एक बार, बाकी का एज इट इज। अब उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर का हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर गिवन है, सोल्यूशन फर्स्ट नंबर 114 गिवन है। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा 140 का। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले चेक करोगे टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो टू सेवन जा 14 जाता है, जीरो का जीरो ऐसे लिख दिया। टू से डिवाइड होगा, टू थ्री जा 6, यहाँ पे वन बचा, वन और जीरो 10 हो गया। टू फाइव जा 10। फिर उसके बाद टू से नहीं जाएगा, थ्री से जाएगा, नहीं जाएगा, फाइव से जाएगा, जाएगा, फाइव सेवन जा 35। फिर उसके बाद सेवन से डायरेक्ट जाएगा, सेवन वन जा सेवन। अभी 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन। तो यहाँ पे टू क्या हो गया, रिपीट हो गया टू टाइम, तो टू का पावर टू, क्यों, क्योंकि दो बार था ना, इंटू फाइव इंटू सेवन। अब आप इसी सम को सेकेंड मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो मेथड वन हो गया। आपने स्टडी किया होगा कि एक ट्री मेथड होता है, फैक्टर ट्री। प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया होगा फैक्टर ट्री के बारे में। फैक्टर ट्री का मतलब होता है कि क्वेश्चन क्या दी हुए ने, ऐसा रहता है 114। 114 को आप कितने पार्ट्स में फैक्टर कर सकते हो, टू एंड वन, यहाँ पे 17 के पार्ट्स में। फिर उसके बाद 17 का टू पार्ट्स में हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, टू इंटू 35 में। फिर उसके बाद 35 को फैक्टर कर सकते हैं 5 और 7 में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप अगर आप इस फैक्टर ट्री का जो मेथड है, ये मेथड सेकेंड हो गया। फैक्टर ट्री का जो मेथड है, आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 140 क्वेश्चन गिवन था, तो हमने क्या किया, टू इंटू 17 किया, यहाँ पे टू इंटू 17 140 मिल गया। फिर उसके बाद 17 का फैक्टर क्या किया, टू इंटू 35, तो यहाँ पे टू इंटू 35 लिखा। फिर उसके बाद 35 का फैक्टर क्या किया, 5 इंटू 7, तो यहाँ पे 5 इंटू 7 कर दिया। फिर उसके बाद 7 इंटू 1 करोगे तो 7 मिलेगा। फिर उसके बाद आप इसके बाद आंसर भी लिख सकते हो, 140 इज इक्वल टू टू इंटू फाइव इंटू सेवन इज इक्वल टू टू पावर टू इंटू फाइव इंटू सेवन। सेम इसी मेथड से आप बाकी के आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हो। 156 दिया हुआ है, 156 का क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैं एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन
वी गेट, यहाँ पे 150 का 6 का सबसे पहले स्मॉलर नंबर से चेक करेंगे डिवाइड होगा या नहीं। 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचा, कैरी 1 और इंटू 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, फिर से उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 9 1 यहाँ पे और ये 18, तो 18 हो गया, 2 9 जा 18, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद आप सेकेंड मेथड ट्री मेथड से फाइंड आउट करना चाहो तो कर सकते हो, सेम वही सिमिलर वे। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन ये मेथड से ही सॉल्व करता हूँ सारे सम। तो सेकंड क्वेश्चन है 3825, 3825 कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पे हो जाएगा 3825, इसको आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले चेक करोगे कौन से नंबर से डिवाइड होगा ये। यहाँ पे देखो, अगर इस नंबर को डिवाइड करोगे 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से सीधा डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो कितने टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये 8 बचा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो 2 और 2 कितना हो गया 22, 3 7 जा 21, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5 क्या हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या हो गया 1275। अब ये फिर से इसको 3 से चेक करो, 3 4 जा 12, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 7 बचा, 7 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बच गया 1, 1 और 5 50 होने जाएगा, 3 5 जा 15, तो उसके बाद अब क्या बचा, देखो यहाँ पे 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 14, कितना बचा कैरी 2, 2 बच गया और 5 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर उसके बाद 5 से ही डिवाइड होगा अभी, 5 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 इंटू 5 करेंगे तो 35, 5 7 जा 35, अब 17 किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, डायरेक्ट 17 से होगा, 17 1 जा 17, यहाँ पे 3825 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, 5 कितना बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, इसका पावर हो जाएगा 2 17। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड को हो गया, अभी फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या दिया हुआ है 5005, 5005 बाई फैक्टराइजेशन मेथड, आप ट्री मेथड से भी सॉल्व करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड से तो भी चलेगा, फैक्टराइजेशन मेथड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5005, अभी इसको डिवाइड करना है, तो इसको सबसे पहले चेक करो कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से चेक करते हैं, 5 1 जा 5, कैरी कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0 0, 5 1 जा 5, हो गया डिवाइड। अब उसके बाद 7 से जाएगा ये, 7 1 जा इन दोनों नंबर में, 7 1 जा 7,
यहाँ पे कितना बचा 3, 3 0 13, 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना बच गया 2, तो 2 और 1 कितना होता है 21, 7 3 जा 21। अब उसके बाद ये 11 से सीधा डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, ये 3 और ये 3 कितना हो गया 33, 11 3 जा 33, यहाँ पे 13 हो गया, 13 को डिवाइड करोगे 1 से, 5 0 0 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर भी 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 7429 by prime factorization method we get 7429। यहाँ पे इसको चेक करेंगे कौन से नंबर से डिवाइड होगा ये 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड होगा। मैं डायरेक्ट 17 से करता हूँ, 17 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 3 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 7 टाइम जाएगा। अब उसके बाद डिवाइड करोगे तो 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 को डिवाइड करोगे तो 23 टाइम जाएगा। यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा 7429 का 17 इंटू 23 इंटू 19। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखोगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर के। फिर उसके इसके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद बोला है वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, मींस हम जो इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स मींस ये दोनों नंबर्स के हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का जो हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों अगर इक्वल है तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है 26 एंड 91, 26 सॉल्यूशन 26 एंड 91। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we get 26 का फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 13, अभी सीधा डायरेक्ट 13 से जाएगा। फिर उसके बाद 91 को डिवाइड करना है, यहाँ पे 91 का फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा डायरेक्ट 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 2 बच गया 2 और 1 21, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 13 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल रहा है 2 इंटू 13, फिर उसके बाद 91 का क्या मिलेगा 7 इंटू 13। अब उसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है 26 एंड 91। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया एचसीएफ का मतलब होता है कि जो नंबर्स रिपीट होते रहे, यहाँ पे 13 और 13 दोनों रिपीट हो रहे, इसके लिए एचसीएफ हो गया। अब उसके बाद एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है, यहाँ पे 13 रिपीट हो रहा है इसको एक बार लिखेंगे, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उनको
एज इट इज ही लिखना है। तो यहाँ पे 13 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखा, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, उसको ऐसे लिख दिया, 7 भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो अभी इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 13 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 182। फिर उसके बाद बोला था उस क्वेश्चन में कि एलसीएम और एचसीएफ का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 2366। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब उसके बाद बोला था कि उसने हमें जो नंबर्स दिए हुए यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ दी टू नंबर्स, तो हमें टू नंबर्स कौन से, 26 एंड 91, तो इन दोनों का प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर, कौन से नंबर है, 26 एंड 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2366। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल है या नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 की आंसर क्या मिली और इक्वेशन 2 की आंसर दोनों इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to product of the two numbers, product of the two numbers, hence proved। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन है 2। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, 510 एंड 92 का हमें फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। फाइव 510 solution 510 and 92 by factorization method, by यहाँ पे प्राइम आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, वी गेट 510 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे होगा या नहीं, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे कितना बचा 1, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, यहाँ पे कितना बचा 1, 3 5 जा 15। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 70, तो 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। अब उसके बाद 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 92 का 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे कितना बचा 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 2 6 जा क्या हो जाएगा 12। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब उसके बाद किसी से नहीं जाएगा, सीधा 23 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 510 इज इक्वल टू क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और उसके बाद 92 का क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब उसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल फाइंड आउट करना है।
आपके 92। Therefore HCF of 510 and 92 is equal to, HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 जो है रिपीट हो रहा है 2 टाइम, यहाँ पे HCF हो जाएगा, जो नंबर्स रिपीट होते हैं वही HCF होता है। फिर उसके बाद LCM ऑफ 510 एंड 92, तो 510 510 एंड 92 का LCM हो जाएगा, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम, फिर उसके बाद 3 1 टाइम, यहाँ पे 2 1 टाइम, अगेन 5 1 टाइम, 17 1 टाइम एंड 23। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 इज इक्वल टू 2 3 4 6 0, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। फिर उसके बाद अब LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है, तो LCM इंटू HCF, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिला। फिर उसके बाद LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 6 0 इंटू 2, इन सब का आंसर क्या हो जाएगा 4 6 9 2 0, इक्वेशन 1। अब उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने दो नंबर्स के, कौन से, 510 एंड 92, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो क्या हो जाएगा 510 इंटू 92, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 46,920, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में भी 46,920 मिला, इक्वेशन 2 में भी वही मिला, तो देयरफॉर LCM मल्टीप्लिकेशन HCF is equal to product of the number, product of the number, hence proved। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड,